नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। और हम साउथ में गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। वो मूर्ति कैसे बनाते हैं आप ज़रूर पूरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे ज़रूर आगे बढ़ाइए। और हम लोग ना यहाँ पे गणेश जी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये मूर्ति ना मैंने घर में ही बनाया है आटे की, तो आप ज़रूर देखिए मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के मैदा लिया है। चाहे तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप, और उसमें 3 चम्मच भर के हल्दी मिलाया है। और उसे ना पानी से अच्छी तरह से गूंथ लेना है। जैसे हम ना रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ही उसी तरह हमें आटा गूंथना है। और ये थोड़ा कड़क बनाना है, नरम बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो मैंने अच्छे तरह से शुद्ध पानी से आटे को, मतलब मैदे के पूरा अच्छे से आटा गूंद लिया है। और धीमे धीमे से ना हमें पानी डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। तो पूरा एक साथ डालने से क्या होगा, पूरा गीला हो जाएगा, तो हमारा मूर्ति भी ना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है, और इसी आटे से ना मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाई है। तो थोड़ा सा अपने हाथों की कला ज़रूर दिखानी चाहिए यहाँ पे। तो हम सभी को मालूम ही है कि गणेश जी किस तरह से दिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा मूर्ति बना लिया है, और पूरा हल्दी है हो गया, हल्दी का रंग हो गया था ना, तो मैंने क्या सोचा, थोड़ा ना इनकी धोती को लाल रंग चढ़ाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो मैंने कुमकुम थोड़ा सा एक कटोरी में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और उसी से ना ब्रश को लेकर धोती को पूरा एकदम लाल रंग का कर दिया। तो देखिए कितना सुंदर हमारा गणेश जी बनकर तैयार हो गए हैं। तो पाँव को और मैंने पूरा अच्छे से सजा दिया है। ये लेस है ना, तो ये स्टोन वाला लेस बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो मैंने ना इस तरह से मोतियों का हार भी पहना दिया है गणेश जी को। और आँखों को ना काला वाला मिर्च रहता है ना, जिसे हम काली मिर्च भी बोलते हैं, तो मैंने ना उसी को आटे में इस तरह से दबा दिया है। और आईब्रोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काले धागे का इस्तेमाल किया है, और कुंदन से सब पूरा अच्छा से तिलक माथे पे सजा दिया है। और यहाँ पे ना छोटा सा चूहा महाराज भी बना दिया है, क्योंकि चूहा महाराज नहीं है तो गणेश जी हमारे हमारे घर में नहीं पधारेंगे ना, इसलिए चूहे महाराज जी को भी मैंने अच्छे से बना दिया है। तो इस तरह से मैंने पूरा मूर्ति को आटे से सजा कर अपने पूजा के लिए तैयार कर दिया है। तो अच्छा लगा ना मूर्ति, तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो लाइक तो बनता ही है ना, इतने सुंदर मैंने चूहे महाराज को बनाया है, गणेश जी की मूर्ति को बनाया है, तो लाइक तो बनता ही है ना। तो हमारे साउथ में ना इसी तरह से घरों में गणेश जी की पूजा करते हैं मूर्तियां बनाकर। तो चाहे आप ना खरीद भी सकते हैं। तो हमारे बच्चे ना नहीं मान रहे थे कि हम लोग तो मट्टी का गणेश ज़रूर ही लाएंगे, तो वे जाकर बाज़ार से गणेश जी की मूर्ति भी लेके आते हैं, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति मट्टी का हो तो हमारे पूरे पोल्यूशन नहीं होता है ना। तो इसलिए पूरे रंग बिरंगे प्लास्टिक ऑफ फाइबर्स में बनता है ना गणेश जी, तो उन्हें लाकर जल को हमें ख़राब नहीं करना है ना। तो इसलिए मट्टी की मूर्ति लगाने से जल भी खराब नहीं रहता है, क्योंकि हमें जल में ही है ना गणेश जी को विसर्जन करना, तो पानी भी शुद्ध रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मट्टी का गणेश जी हमें घर में रखना चाहिए। तो मैंने जो मूर्ति बनाई थी आटे की, वो भी मैंने ऐसे सामने लगाकर, और मिट्टी की गणेश जी को भी जो खरीदा था, तो उन्हें भी यहाँ पे स्थापित करके पूजा तो बड़े अच्छे से कर लिया है। जो भी पसंद है, मतलब गणेश जी को फल, जो भी सेब, केला, अमरूद, ये सब गणेश जी को बहुत ही पसंद है ना। तो ये सब जो भी पसंदीदा है ना गणेश जी के, पूरे फलों को मैंने यहाँ पे उनके सामने रख दिया है। तो देखिए हमारे गणेश जी किस तरह दिख रहे हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गणेश जी के जो भी उनके पसंदीदा खाने वाले चीज़ होते हैं ना, तो हम उन्हें आज बहुत ही बनाते हैं। तो हमारे यहाँ साउथ में ऐसे मीठा बनाते हैं गुड़ से, और ये है दाल, ये है मोदक बोलते हैं ना, तो हम ऐसे गोल में बनाते हैं ये लड्डू। और ये चटनी बनाई थी इमली की, तो हम लोग ना ऐसे ही हमारे तरफ बना के गणेश जी को चढ़ाते हैं। तो ये तो गुड़ का मतलब स्वीट है, ये खीर हम पायसम बोलते हैं इससे। तो गुड़ से बनता है और आटे आटे से बनता है, गेहूं के आटे से।
तो ये सब गणेश जी के सामने उन्हें चढ़ाकर, उन्हें दिखाकर और उन्हें उनके सामने किताबों मतलब विद्या भी आनी चाहिए ना बच्चों को, तो उनकी किताबें पूरा उनके सामने रख कर उन्हें फल मतलब फूलों से सजा कर और हल्दी कुमकुम से सजा कर और नारियल भी चढ़ा देते हैं। तो यह सब पूजा हम इस तरह से साउथ में करते हैं। तो आप सबको तो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे ज़रूर बढ़ाइए। तो हमारा पूजा तो इस तरह से बहुत अच्छे तरह से हमने कर लिया है और हम ना 3 या 4 5 7 9 11 दिन ऐसे भी भगवान की नवरात्रि करते हैं और जिन्हें पसंद है ना तो कोई कोई 21 दिन भी नवरात्रि करते हैं इनकी। तो इस तरह से गणेश जी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं गणेश जी की सजावट को, तो कोई भी कमी नहीं रखते हैं। तो हमने तो 3 दिन लगाकर चौथे दिन गणेश जी की विसर्जन करने के लिए सोच लिया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ में ना छोटा छोटा पॉन्ड तो ऐसे बना के ना रखते हैं क्योंकि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। तो हम यहाँ पे विसर्जन करने के लिए तालाब के पास लेके आके यहाँ पे भी हम लोग पूजा कर रहे हैं। नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर, केला चढ़ाकर और एक अच्छी तरह से हम लोग भगवान से मन्नत भी मांगते हैं कि अगले बरस आप जल्दी आइए और हमारे कष्टों को दूर भगाइए। इस तरह से हम लोग मन्नतों को भी भगवान के सामने रखकर जो भी अपने मन में है मन्नत वो सब भगवान के पास रखकर कुछ भूल चूक हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा भी भगवान के पास अपना सर झुकाकर हम नमस्कार कर लेते हैं आखिरी बार। और अगले बरस जल्दी आने के लिए हम लोग बोलते हैं गणेश जी को। और इस तरह से हमारे यहाँ पे तालाब छोटे छोटे बनाकर इनमें गणपति जी को विसर्जन करते हैं। तो ये था हमारा गणपति जी का पूजा और विसर्जन का कार्यक्रम। तो इस तरह से हम लोग गणेश जी को छोड़ के पानी में उस पानी को अपने सरों पर छिड़कते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। तो ये था हमारा गणपति बप्पा मोरिया का पूजा और अच्छा लगा तो लाइक करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। बाय फ्रेंड्स।